ये हार चुके हैं, करा के इलेक्शन करा के देख लें। कहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस और कहाँ भारतीय जनता पार्टी। इस वक्त जो एलजी साहब जो हैं वो तानाशाह हैं, वो तानाशाही से वो चल रहे हैं। 80% लोग जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हो चुके हैं। डीडीसी बीडीसी मैं कहता हूं कि असेंबली की इलेक्शन करवा ले, ये 5 पे रुक जाएंगे। 95% लोग इनके खिलाफ हैं जम्मू कश्मीर के, इनको सीटें नहीं मिलने वाली। लोगों की हालत है, लोग स्मार्ट मीटर को लेकर के, प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर के, टोल प्लाजा को लेकर के, स्कूलों की हालत बुरी है, सड़कों की बुरी है, अस्पतालों की हालत बुरी है। मैं कहता हूँ हर शोबे में ये फेल हो चुके हैं। तो अपने काम भी नहीं होते, लोगों के क्या काम कर रहे हैं। आज भी हम भारतीय जनता पार्टी के लोगों के काम तो हम करते हैं। ऐसी आग है, ये ऐसी आग है, ये जो इसके साथ जुड़ेगा वो भी जलेगा साथ में। इसके साथ अलायंस का कोई मतलब ही नहीं है। जम्मू कश्मीर में पहले एलजी साहब के बयान पे चर्चाएं शुरू हुई, जो एक बयान सामने आया कि 80% लोग चाहते हैं कि चुनाव नहीं होने चाहिए, और अब ये खबरें सामने आ रही हैं कि अर्बन लोकल बॉडीज जो चुनाव हैं वो डेफर कर दिए जाएंगे। ऐसी सिफारिशें जो हैं वो की जा रही हैं। मेरे साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर नेता तारिक भट्ट साहब हैं। इनका ये भी कहना है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस से डरती है और बीजेपी जो है वो चुनावों से इस समय भाग रही है। सर, क्या कुछ कहेंगे जम्मू कश्मीर के जो इस समय मौजूदा सूरत हाल, और अब चुनावों की एक उम्मीद थी लोगों की, लेकिन ऐसी खबरें आ रही हैं कि उसको जो है वो डेफर कर दिया जाएगा। एनसी का क्या रिएक्शन है? जी शुक्रिया राहुल जी। जी देखिए, काफ़ी दिनों से, मतलब कई महीनों से ये म्यूनसिपल कमेटी और पंचायत के इलेक्शन के सिलसिले में जो सरकार ने अपने तमाम तर जो मुलाजम लोग जो हैं वो इसमें धकेल दिए थे, उनके आर्डर कर दिए थे, उनकी डिप्टियाँ लगा दी थी, और जो वोटर लिस्टें जो हैं वो दुरुस्त की गई हैं। फाइनल वोटर लिस्ट जो है बलदियाती जो इलेक्शन के जो वो सामने आ चुकी है। लेकिन अचानक ये फैसला आ जाना कि बलदियाती इलेक्शन जो है और उसके साथ साथ जो पंचायत के इलेक्शन भी हैं वो अभी नहीं हो सकते हैं, वो पार्लियामेंट के इलेक्शन के बाद होंगे। तो मुझे नहीं लगता है कि ये कोई सही फैसला है। और जहाँ तक सवाल है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का और भारतीय जनता पार्टी का, कहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस और कहाँ भारतीय जनता पार्टी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो मैदान में उतरना ही नहीं चाहती है, क्योंकि वो डर चुकी है। क्योंकि उनको अपनी करतूतें जो उन्होंने जम्मू कश्मीर के अंदर गुल खिलाए हैं वो सामने नजर आ रही हैं, अपनी करतूतें। क्योंकि इस वक्त जो लोगों की हालत है, लोग स्मार्ट मीटर को लेकर के, प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर के, टोल प्लाजा को लेकर के, स्कूलों की हालत बुरी है, सड़कों की बुरी है, अस्पतालों की हालत बुरी है। मैं कहता हूँ हर शोबे में ये फेल हो चुके हैं, और अब ये इलेक्शन में जाना चाहते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट, हानेबल सुप्रीम कोर्ट का भी प्रेशर है। अब करें तो करें क्या, अगर इलेक्शन में जाते हैं, जैसे हमारे एलजी साहब ने ये कहा है कि जम्मू कश्मीर के 80% लोग जो हैं वो इलेक्शन नहीं चाहते हैं। बात ये नहीं है, बात यह है कि जम्मू कश्मीर के 80% लोग जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हो चुके हैं, इसलिए वो इलेक्शन नहीं कराना चाहते हैं। ये मैं गवर्नर साहब की इस बात की मजम्मत करता हूं, इसको कंडेम करता हूं कि जो उन्होंने ये कहा है, और हमारे लीडर जो हैं उमर अब्दुल्ला साहब ने कहा है कि आप सर्वे करवाइए, आप इलेक्शन करवाइए। अगर 50% भी लोग जो अगर ये चाहते होंगे कि इलेक्शन नहीं होगी, मैं सियासत छोड़ दूंगा। और उन्होंने बिल्कुल दुरुस्त कहा है, मैं उनकी बात से सहमत हूँ और उनको उनकी उसकी आप ये कह रहे हो कि बीजेपी चुनावों से डरती है, नेशनल कॉन्फ्रेंस से डरती है। बीजेपी तो कह रही थी ना हम 50 के पार जाएंगे। कहाँ से 50 के ये पार, अगर 50 के पार ये जाएंगे तो इलेक्शन करवाते क्यों नहीं? इनको पता है कि ये 50 नहीं, ये 5 तक ही आ जाएंगे। पंचायतों में भी, बलदियाती में भी, और डीडीसी बीडीसी मैं कहता हूं कि असेंबली की इलेक्शन करवा ले, ये 5 पे रुक जाएंगे। 95% लोग इनके खिलाफ हैं जम्मू कश्मीर के, इनको सीटें नहीं मिलने वाली हैं। इसीलिए अब ये मरकजी सरकार ऊपर बैठी हुई है, उसके बलबूते पर, उसके ताकत से ये जम्मू कश्मीर में अपना रूल जो है वो कर रहे हैं, और लोग बहुत परेशान हैं। ये हार चुके हैं, इलेक्शन करा के देख लें। अगर दम है इनमें, ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं, अगर दम है तो करवाएं इलेक्शन, करवाएं। क्यों डेफर कर रहे हैं इलेक्शन, बार बार डेफर। एक तरफ तो ये कहते हैं कि जम्मू कश्मीर के हालात बिल्कुल ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में भी कहते हैं ठीक है, दूसरी तरफ इलेक्शन को ये डेफर करते हैं, इधर कहते हैं कि हालात खराब है। क्या मानते हैं इनको जो मौजूदा हालात, कुछ लोग कहते हैं बीजेपी इस समय ग्राउंड पे नहीं है, ग्राउंड से जो है वो, आप मानते हैं कि इनको चुनावों में नतीजों से डर रही है?
बिल्कुल, ये लोगों के सामने के क्या मुंह लेकर जाएंगे। इनके पास जो एक ही नारा, जज्बाती नारा जो इन्होंने रखा हुआ है, वो ये हिंदू मुसलमान को करके ये लोगों के अंदर जाते हैं। अब लोग समझ चुके हैं, लोग आपसी भाईचारे के साथ रहना चाहते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी घटिया जमात है जो सिर्फ हिंदू मुसलमान के नाम पे लोगों को ठगते हैं। जम्मू में जो स्मार्ट मीटर, जो हमारे टोल प्लाजा का मुद्दा था, सारे मुद्दे गरमाए। बीजेपी ने सब पे कहा प्रॉपर्टी टैक्स नहीं लगना चाहिए, टोल प्लाजा गलत है, स्मार्ट मीटर्स पर एलजी साहब से बात करेंगे, लेकिन इम्प्लीमेंट हर चीज़ें जो है वो हो जाती है। देखिए, हम इस वक्त जो एलजी साहब जो हैं वो तानाशाह हैं, वो तानाशाही से वो चल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की भी वो कोई नहीं, वो नहीं सुनते हैं। ये ऐसे ही जोर लगाते हैं, एलजी से बात करेंगे, उससे बात करेंगे, इनकी सुनता ही कोई नहीं है। इनसे बेहतर है आज भी भारतीय जनता पार्टी के लोग जो हैं वो अपोजिशन के लीडर जो छोटे से बड़े लेकर उनसे अपने काम करवाते हैं। इनसे तो अपने काम भी नहीं होते, लोगों के क्या काम कर रहे हैं। आज भी हम भारतीय जनता पार्टी के लोगों के काम तो हम करते हैं। जब हमने कभी ये नहीं देखा कि ये बीजेपी का है, ये कांग्रेस का है, ये पीडीपी का है। हम ये देखते हैं इंसानियत के नाते जिसका हक बनता हो उसके उसका काम। आपका क्या टेक है, जो अगर डेफर हो जाती हैं तो आपका क्या टेक है इस पे? नेशनल कॉन्फ्रेंस का पिछली बार आपने पंचायत के चुनाव बायकॉट किए थे, इस बार आपका क्या टेक है इस पे? देखिए, हमारी पार्टी की लीडरशिप जो है वो कह चुकी है जब भी इलेक्शन होंगे हम कोई भी इलेक्शन बाइकआउट नहीं करेंगे। और पंचायत की हो, बल्दियाती इलेक्शन हो या डीडीसी, बीडीसी, असेंबली, पार्लियामेंट, हर इलेक्शन में हम हिस्सा लेंगे। ये इलेक्शन करवाने वाले बने, इनको डर है नेशनल कॉन्फ्रेंस से और किसी से ये नहीं डरते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो अपने बल बोते पर ऐसे जम्मू कश्मीर में सरकार भी बनाएगी और म्यूनसिपलिटियां भी बनाएगी, पंचायतें भी बनाएगी। इसी बात का इनको डर है, इसलिए ये इलेक्शन नहीं करवा रहे। तो नहीं लेंगे ना एनसी और बीजेपी एक दूसरे के साथ? देखिए, अलायंस एक ऐसी चीज है कि अलायंस कहीं भी किसी भी वक्त हो सकता है। बीजेपी के साथ हमारा कोई अलायंस नहीं है। ये ऐसी आग है, ये ऐसी आग है, ये जो इसके साथ जुड़ेगा वो भी जलेगा साथ में। इसके साथ अलायंस का कोई मतलब ही नहीं है। ये तो आग से भी ज्यादा खतरनाक है, जो इनके साथ छुएगा वो जल जाएगा। इसलिए इनके साथ कोई अलायंस नहीं हो सकता। चुनावों को जो डेफर करने की बात की जा रही है, इसमें भी आपका यही टेक है कि चुनाव होने चाहिए जल्द से जल्द? हम तो ये उम्मीद भी रखते हैं और मुतालबा करते हैं कि इलेक्शन डेफर नहीं होने चाहिए। इलेक्शन जो है जो अनाउंस की है इस पर वक्त पे इलेक्शन जो इनको करवानी चाहिए। और जो जमहूरियत और डेमोक्रेसी का जो मकाम है वो बुलंद रहना चाहिए। इन्होंने डेमोक्रेसी की धज्जियां उड़ा के रखी हैं, कानून की धज्जियां उड़ा के रखी हुई हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो तारक भट्ट साहब हमारे साथ बातचीत कर रहे थे और इनका ये कहना है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का ये टेक है कि डेफर जो है चुनाव नहीं होने चाहिए। खबरें लेकिन यही आ रही है कि चुनाव जो है वो डेफर किए जाएंगे अर्बन लोकल बॉडीज़ के। और इस पर जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस कह रही है कि जो भारतीय जनता पार्टी जो है वो चुनावों से और नेशनल कॉन्फ्रेंस से डरती है। देखते हैं न्यूज़ पोस्ट राहुल कपूर, कैमरामैन अमन शर्मा के साथ। जय हिंद, धन्यवाद।